जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में, जो कि क्लास 2 है। और इसमें हम लोग जानेंगे झारखंड की जनजाति के बारे में। और कौन सी जनजाति? तो ये है संथाल जनजाति। झारखंड में जनसंख्या के आधार पे जो सबसे बड़ी जाति है, जनजाति है, वो कौन सी है? संथाल जनजाति। अगर ऐसे हम लोग ओवरऑल देखें तो झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या है वो कितनी है? तो यहाँ पर आपको 32 जनजातियां जो हैं ये आपको मिल जाएंगी। कितनी? तो 32 जनजातियां आपको झारखंड में मिलती हैं। अब इन 32 जनजातियों में 8 ऐसी जनजाति है जिनको आदिम जनजाति में शामिल किया गया है, लेकिन संथाल जनजाति आदिम जनजाति नहीं है, झारखंड की जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ी जनजाति है। और इन जनजाति के बारे में आज की क्लास में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, क्योंकि हर राज्य में ये देखा जा रहा है कि वैकेंसी बहुत कम आ रही है। उसी तरीके से झारखंड जो है ये नंबर 1 पे चल रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी जो है बहुत कम इसकी संख्या। लेकिन आने वाले समय में ऐसा फील हो रहा है या फिर ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा रुझान प्रतीत हो रहा है कि वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। तो आपको अभी से ही अपनी बेहतरी के लिए अपनी अच्छी तैयारी करनी है। इसके लिए आपको सतत प्रयत्नशील रहना है और अपनी तैयारी का अपना 100% अपना देना है। और बाकी का जो चीज है वो जो भी हेल्प जैसा भी चाहिए मैं आपका हेल्प करूंगी, और आप अपना 100% दो, मैं आपकी मदद करूंगी आपके इस एग्जाम को क्रैक कराने में और आपको ये तैयारी बेहतरीन कराऊंगी। लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बताते हुए चलूंगी, आपको तैयारी उसी तरीके से अपना कोशिश करना है कि करना है। और मैं जो आपको बता रही हूँ कि आपका झारखंड जीके से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो झारखंड में आयोजित होता है, चाहे वो सीजीएल के एग्जामिनेशन को ले लीजिए या जेपीएससी को ले लीजिए, तो सीजीएल में देखिए तो 40 क्वेश्चन ऐसे हैं वो आएंगे। अगर झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही की बात की जाए तो इसकी संख्या 50 हो जाती है। इतनी संख्या में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर जेपीएससी की बात की जाए तो लगभग 110 क्वेश्चन ऐसे होंगे प्रीलियम्स के जो आपको झारखंड जीके से पूछे जाएंगे। अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो हर सब्जेक्ट में एक ना एक भाग जो ऐसा है जो झारखंड का है। चाहे इतिहास में देखिए तो एक भाग झारखंड का है, भूगोल में देखिए तो एक भाग झारखंड का है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी झारखंड का सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स में भी झारखंड का सेक्शन है। तो झारखंड जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा को क्लियर कराने के लिए। तो आप सभी जो भी मेरे मित्र क्लास को देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी रखिएगा, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी अपने तरफ से कि इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करूं। पिछले कुछ दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी, और जब मैं वहां से आई तो कुछ चीजों को व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक संस्थान मैं रन कर रही हूँ जो कि रांची में है। आप यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। तो सभी चीजों को मैनेज करने के बाद फिर अब मैं यूट्यूब पर भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हूँ, और प्रतिदिन आपको इसी तरीके से क्लासेस मिला करेंगे। देखिए दोस्तों, संथाल जनजाति जो है इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, और यहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन आप लोगों के जो पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्ट कि झारखंड की संथाल जनजाति आखिर निवास कहाँ करती है। कहां पर आप जाइएगा तो आपको ज्यादा संख्या में, देखिए आज के समय में कोई बंधन नहीं है, कोई भी कहीं भी आपको कोई भी जाति के लोग कहीं भी पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पर आपको वैसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन एक संकेंद्रण होता है, कुछ जगह होती है, कुछ क्षेत्र होता है जहां पर जनजातियां जो है वो रह रही हैं। तो कौन सा जगह आपको झारखंड में किस तरफ आपको संथाल जनजाति मिलेगी, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो संथाल जनजाति दोस्तों आपको संथाल परगना में मिलेगी। तो झारखंड में एक क्षेत्र है संथाल परगना। कौन सा? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं संथाल परगना। और संथाल परगना एक प्रमंडल है। क्या है? तो ये प्रमंडल है। और इस प्रमंडल में कितने जिले आ जाते हैं? इस प्रमंडल में 6 जिले आ जाते हैं। अब चलिए एक एक करके उन जिलों के बारे में हम लोग जाने कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो संथाल परगना में आपको मिलेंगे। तो एक तो है दोस्तों ये साहेबगंज, फिर यहीं पर आपको आता मिलता है गोड्डा है,
फिर यहीं पर आपको मिलेगा दुमका मिलेगा, फिर पाकुड़ मिलेगा, फिर यहाँ पर आपको जामताड़ा मिलेगा, फिर यहाँ आपको देवघर मिलेगा। ये सभी जगह देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, तो ये सभी जिले जो हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, तो ये आपको संथाल परगना प्रमंडल में। और यहीं पर आपको कौन सी जनजाति ज्यादा मिल रही है, तो झारखंड में यहाँ पर आपको संथाल जनजाति की जनसंख्या ज्यादा आपको मिलेगी, संथाल जनजाति। और ये जनजाति जो है ये इनमें गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र आप लोग पढ़ोगे आगे आने वाले समय में कि सभी जनजातियों में, अलग अलग जनजातियों में, अधिकतर जनजातियों में गोत्र होते हैं, और ये गोत्र टोटमिक होते हैं। इसका टोटम यानी कि इसका कोई चिन्ह होता है। तो इनमें भी लगभग 12 गोत्र, देखिए दोस्तों अलग अलग जगह पे अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, तो लगभग 12 गोत्र आपको यहाँ पर मिलेगा संथाल जनजाति में। और इसमें यहाँ ये जनजाति जो है प्रजातीय दृष्टि से, प्रजाति की दृष्टि से ये किस तरीके की जनजाति है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये जनजाति है, प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो इसको लिखते हुए चलेंगे आप सभी, तो संथाल जनजाति का जो कंटेंट है बेहतरीन कंटेंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखिए दोस्तों, बाल विवाह की इनमें प्रथा नहीं होती है, लेकिन इनमें विवाह के अलग अलग रस्म हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। संयुक्त परिवार जो है इनमें कम होता है, एकल परिवार इनका ज्यादा होता है। इनमें दोस्तों एक रस्म होता है जो इनको अपनी जाति में शामिल करने का होता है, उसको कहते हैं दीक्षा संस्कार। क्या बोलते हैं, दीक्षा संस्कार। संथाल जनजाति में इसको कहते हैं, इसका नाम है चाचो छठियार। क्या बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, चाचो छठियार। ये इनको अपनी जाति में इस नाम से, इससे प्रवेश मिलता है। एक विधि विधान होता है जिस विधि को करने के बाद ही इनको अपनी जाति में शामिल किया जाता है, तो इसको कहते हैं चाचो छठियार कहते हैं। इनमें तलाक की प्रथा होती है, एकल विवाह का ज्यादातर चलन है, लेकिन विशेष परिस्थिति में आप विवाह जो है एक से अधिक कर सकते हैं। अलग अलग तरह के विवाह के इनमें प्रावधान है, तो एक एक करके हम लोग उसको भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जाने इनकी भाषा क्या है। तो संथाल जनजाति की जो भाषा है इसको कहते हैं संथाली, और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। और ये कौन सा संशोधन करके, तो ये 92वां संशोधन करके। और आपको इसका वर्ष जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस वर्ष संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन करके 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनकी एक लिपि भी है दोस्तों, इस लिपि का आविष्कार जो किया गया था वो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। रघुनाथ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रघुनाथ मुर्मू जो है इन्होंने कौन सी लिपि का आविष्कार किया है, तो इस लिपि को कहते हैं दोस्तों ओल चिकी लिपि। और ओल चिकी लिपि संथालों की लिपि है, संथाली भाषा की लिपि है। और इनमें विवाह को क्या कहते हैं, तो विवाह को कहते हैं बापला। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है, तो संथालों के विवाह को बापला कहते हैं। देखिए दोस्तों कहीं कहीं पर यह देता है कि इनमें कोई युवा गृह नहीं है, कहीं कहीं पर ये मेंशन किया हुआ है इनमें भी युवा गृह है। और उस युवा गृह को क्या कहते हैं, तो उस युवा गृह को कहते हैं बिटलाहा, माफ कीजिएगा घोटुल। बिटलाहा भी मैं बताऊंगी कि क्या होता है, घोटुल। और आपने अभी पढ़ा कि बापला जो होता है वो किसको कहते हैं, विवाह को कहते हैं। ये घोटुल जो होता है ये दोस्तों युवा गृह होता है। युवा गृह एक ऐसा स्थान होता है जहां जा करके जनजाति अपने संस्कारों को सीखते हैं, अपनी जनजाति के परंपराओं को सीखते हैं। यहाँ पर इसी युवा गृह के अलग अलग नाम है अलग अलग जनजातियों में। जेपीएससी में अक्सर यहाँ से जो क्वेश्चन है पूछा जाता है धुमाकुड़िया के बारे में कि धुमाकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है, तो धुमाकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है।
संथाल में भी घोटुल होता है, ये युवा गृह होता है जहाँ पर इनके जो युवक युवतियां होते हैं उनको इनके जनजाति के जो परंपराएं हैं, जो संस्कार है, वो यहाँ पर सिखाए जाते हैं। इनमें बिटलाहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया बिटलाहा, तो ये बिटलाहा क्या होता है इसको अब हम लोग जानते हैं। देखिए बिटलाहा एक सजा होती है दोस्तों। यदि इन जनजातियों में कोई ऐसा कोई गलती कोई कर देता है जिससे कि उनको ये सजा मिलती है, और ये सजा होती है, इनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, इनको अपने गांव समाज से, और ये सबसे कठोर सबसे कठिन सजा होती है। वापस आने के लिए गांव के लोगों को भोज भात कराना पड़ता है, उसके बाद में इनको फिर से अपने समाज में वापस लिया जाता है। वापस लेने का भी प्रोसेस है, लेकिन ये जो बिटलाहा होता है ये सजा उनको मिलती है, जो कि मान लीजिए कि कोई अनैतिक संबंध अगर कोई बना रहा है अपने समाज में, या फिर समान गोत्र में अगर कोई विवाह कर लिया, या इस तरीके का कोई जघन्य अपराध, हत्या को छोड़ करके, क्योंकि वो मामला तो कोर्ट में चला जाता है, पुलिस का बात हो जाता है, लेकिन समाज के प्रति जो भी अगर कोई गलत काम करता है समाज में रहते हुए, तो उसको बिटलाहा की सजा मिलती है। तो ये मिलती है किसको, तो ये आपको मिलेगी वैसे लोगों को जो गलती करते हैं समाज में। चलिए अब हम लोग कुछ और भी जानकारी लेते हैं, और ये जानकारी है संबंधित किससे, तो ये इस जनजाति के यानी कि संथाल जनजाति के त्योहार के बारे में। इनका जो सबसे लोकप्रिय त्योहार है वो कौन सा त्योहार है, तो ये है सोहराई। याद रखिएगा, लोकप्रिय त्योहार सोहराई। और ये सोहराई त्योहार पशुओं के सम्मान में इसको मनाया जाता है, और इस त्योहार में क्या किया जाता है कि पशुओं को बहुत अच्छे तरीके से नहलाया जाता है, उसको खूब सुंदर से सजाया जाता है, और इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही होती है। लेकिन अक्सर जनजाति जो है सोहराई को कार्तिक माह में मनाते हैं, लेकिन जो संथाल जनजाति है इस त्योहार को किस माह में मनाते हैं, तो ये पुष माह में मनाया जाता है सोहराई को संथालों के द्वारा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इनका प्रमुख त्योहार है गोहाल की पूजा की, गौशाला जिसको बोलते हैं, जहां पर गाय गोरु को बांधा जाता है, उसको साफ सफाई किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, कई दिनों तक चलने वाला ये पूजा होता है, और ये त्योहार हो गया। और अब आप जानोगे कि यहाँ पर ये जो जनजाति है इनके जो पेंटिंग होते हैं, तो जो सबसे लोकप्रिय पेंटिंग है वो कौन सी है, तो ये पेंटिंग है दोस्तों कौन सा, जादो पटिया पेंटिंग। ये सबसे लोकप्रिय पेंटिंग है संथालों की, जिसको कहते हैं जादो पटिया। अब जादो पटिया पेंटिंग किस तरीके से किया जाता है उस पे हम लोग आएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट बातें जो दोस्तों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से संबंधित हैं। यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो बीपीएससी के लिए बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो अनअकैडमी है, और यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि दिव्या सिकरवार जो है, इन्होंने यूपीपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है अनअकैडमी पे क्लासेस करके, और दिव्या सिकरवार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक +5 ये किक स्टार्ट बैच, ये एक मतलब एक नया प्लानिंग आप लोगों के लिए आया है अनअकैडमी की तरफ से, जिसमें मात्र 49 रुपए में आप 7 दिनों का इंट्रोडक्शन प्लस क्लासेस आप ले सकते हैं, और 49 रुपीज का है दोस्तों इसके लिए आपको अनअकैडमी पर। और 15 से लेकर के 17 अप्रैल तक ये वैलिड रहेगा, 2023 तक, तो 17 तक ही वैलिड है, तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिएगा। तो अनअकैडमी का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है बीपीएससी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अलग अलग बैचेस आए हुए हैं, और इस बैचेस को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस, ऐसे राइटिंग, सबके क्लासेस आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। डेली का करंट अफेयर्स भी कराया जा रहा है दोस्तों। ऑल बिहार और बिहार के जो एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके लिए इसमें आपको बिहार के करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे अनअकैडमी के बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, और रोज सुबह 7 बजे इसके क्लासेस होते हैं। प्लस फीचर की बहुत सारी खूबियां हैं, हमेशा डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट आप लोगों से आयोजित किया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी तैयारी कराई जाती है, अनलिमिटेड एक्सेस करने का आपको मौका मिलता है,
आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराए जाते हैं, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में मिलता है और बेस्ट गाइडेंस आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर मिलता है। चलिए अब हम लोग अगला जो भाग है वो करते हैं। अब अभी हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। तो संथाल जनजाति के कुछ विवाह के अलग अलग प्रकार हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से विवाह संथाल जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे लोकप्रिय इनके विवाह है वो है कीरिंग बापला। कौन सा? तो कीरिंग बापला इनका जो सबसे लोकप्रिय त्योहार है। एक मिनट। चलिए, कीरिंग बापला ये विवाह का एक प्रकार है। फिर नेक्स्ट जो विवाह का जो प्रकार है वो है कीरिंग जवाई इतुत। क्या है? कीरिंग जवाई इतुत बापला। बापला ये विवाह का प्रकार है। फिर नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है इतुत बापला। इतुत बापला घर ये। फिर टुनकी दिपिल बापला। दिपिल बापला ये सभी विवाह के अलग अलग प्रकार है दोस्तों। फिर इनमें निर्बलोक बापला। निर्बलोक बापला ये भी विवाह का प्रकार है। फिर नेक्स्ट विवाह का जो प्रकार है वो है सांगा। और सांगा विवाह वैसे विवाह को कहते हैं दोस्तों जिसमें अगर कोई परित्यक्ता स्त्री है उसका अगर विवाह होता है फिर से, या फिर कोई तलाकशुदा या फिर कोई ऐसी विधवा महिला है उसका पुनर्विवाह होता है तो उसको सांगा बापला कहते हैं। ऐसे अलग अलग जनजातियों में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन इसमें आपका सांगा बापला सबसे लोकप्रिय विवाह जो होता है वो होता है कीरिंग बापला। और इसमें माता पिता की मर्जी से विवाह को तय किया जाता है। कीरिंग बापला विवाह में सबसे ज्यादा ये लोकप्रिय होता है विवाह। चलिए, तो ये अलग अलग विवाह के इनमें प्रकार हैं। अब हम लोग जाने थे आज की क्लास में संथाल जनजाति के बारे में, लेकिन इसमें कुछ और भी हम लोग कुछ कुछ टॉपिक छूट गया है जो कि हम लोग करते हैं। देखिए, जैसे आपने पर्व त्योहार के बारे में जाना कि संथाल जनजाति जो है इसके जो प्रमुख त्योहार हैं उसके बारे में आपने जाना कौन कौन से त्योहार ये मनाते हैं। तो इसमें आपने सोहराई के बारे में सिर्फ आपने पढ़ा है। कौन सी त्योहार? तो सोहराई। तो क्या यहाँ पर सिर्फ सोहराई मनाया जाता है? तो नहीं, सोहराई के अलावा भी अन्य त्योहार इनमें मनाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से त्योहार हैं तो चलिए एक एक करके अब हम लोग इसको भी जानते हैं कि सोहराई के अलावा और कौन कौन से त्योहार हैं। तो चलिए, इनमें बाहा परब या बा परब के बाहा परब दिख रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है देखने में? क्लियर है ना यहाँ पर सारे रिटेन जो मैं लिख रही हूँ? देखिए, ये बाहा पर्व जो होता है ये झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। और सरहुल जो है झारखंड का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। और इसी लोकप्रिय त्योहार को झारखंड की जनजातियों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे उरांव इसको खद्दी के नाम से पुकारते हैं। संथाल इसको बाहा पर्व के नाम से। ये बसंतोत्सव होता है दोस्तों, चैत माह में मनाया जाता है। और ये बसंतोत्सव होता है, इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, इसी के फूल की पूजा की जाती है। और ये सरहुल त्योहार होता है। और मुंडा जनजाति में इसको सरहुल कहा जाता है और ये झारखंड का सबसे लोकप्रिय है। लेकिन अगर सबसे लोकप्रिय संथाल की लोकप्रिय त्योहार के बारे में बात किया जाए तो ये कौन सा त्योहार हो जाता है? तो ये हो जाता है सोहराई त्योहार, जो यहाँ का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। एक और त्योहार है दोस्तों इनका, इसको कहते हैं एरोक पर्व। एरोक पर्व इनका प्रमुख त्योहार है, एरोक पर्व। इसको भी याद रखेंगे। ये जो एरोक पर्व है ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इनमें? तो ये आषाढ़ में मनाया जाता है। संथाल जनजाति ये त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट पर्व है हरियाण पर्व। कौन सा? तो हरियाण ये भी एक त्योहार है
जो संथालों के द्वारा मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? सावन माह में, जब खेतों में, खलिहानों में जब बहुत अधिक, देखिए दोस्तों, जब बहुत अच्छे से फसल जो है वो लहलहा रही होती है, हरियाली खेतों में आई रहती है, हरे भरे खेत हो जाते हैं, तब ये हरियार त्योहार जो है ये संथालों में मनाया जाता है। हरियार पर्व जो है, फिर त्योहार, ये त्योहार है। एक और त्योहार है दोस्तों, इसको कहते हैं माघ सीम पर्व। कौन सा पर्व है? तो माघ सीम पर्व, ये भी संथालों के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। ये दोस्तों संथाल जो है ये करम त्योहार भी मनाते हैं, करम, या इसको कर्मा पर्व भी कहीं कहीं बोला जाता है। संथालों के द्वारा झारखंड में एक और पर्व था, अ, हाँ, वंदना पर्व। कौन सा पर्व? वंदना पर्व इनका मनाया जाता है, और ये भी पशुओं के सम्मान में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो श्रद्धालुओं के द्वारा वंदना पर्व भी मनाया जाता है। आपको मैंने एक प्रश्न पूछा था इसी क्रम में कि जो संथाली भाषा है उसको 92वां संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा 92वां, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो मैंने आपसे वर्ष पूछा था और मैंने बोला है कि आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो आप कमेंट करिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा, कब, किस वर्ष ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था। अब हम लोग कुछ इनके एरिया के बारे में जाने दोस्तों, कि कौन कौन सा, जैसे कि इसमें कुछ आपको नाम मिलेगा, मांझी। तो मांझी जो है ये कौन होता है? अगर आपसे बोला जाए कि मांझी, तो आप क्या समझेंगे इससे कि ये होता कौन है? तो जो मांझी होते हैं दोस्तों, ये संथालों के गांव के प्रधान होते हैं। तो गांव प्रधान को क्या कहते हैं? तो गांव प्रधान को मांझी कहा जाता है। नायके एक शब्द है, याद रखिएगा, ना य के। तो ये नायके कौन होता है? तो गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं। देखिए गांव के दो तरह के प्रधान होते हैं, एक प्रधान होते हैं जो होते हैं राजनीतिक प्रधान, एक नंबर, और जो दूसरे नंबर होते हैं ये होते हैं धार्मिक प्रधान। तो राजनीतिक प्रधान वाले जो हो गए कौन से? मांझी। और नायके हो गए, ये हो गए धार्मिक प्रधान। और ये धार्मिक प्रधान होते, याद रखिएगा, इनके धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। अगर कहीं पूजा पाठ कराना हुआ तो ये नायके जो हैं यही पूजा पाठ कराते हैं। और ये अगर पंचायतों की अगर बैठकी लगाई जाती है तो वो बैठकी कहाँ लगाई जाती है? तो ये बैठकी संथालों में मांझी थान में लगाई जाती है। कहाँ पर? तो मांझी थान। संथाल जनजाति में अगर पंचायत की बैठकी लगाई गई तो मांझी थान कहा गया। जाहिर थान, तो जाहिर थान किसको कहते हैं? तो ये शब्द जो है ये इंगित करता है पूजा स्थल को। कौन सा? जहां पर गांव का पूजा स्थल, उसको कहते हैं जाहिर थान। गांव में जो पूजा स्थल होते हैं उसको जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि जाहिर एरा क्या होता है, जाहिर एरा संथालों में, तो ये ऐसे देवता को कहते हैं जो गांव के देवता होते हैं, ग्राम देवता, इनको क्या कहते हैं? जाहिर एरा। संथाल जनजातियों के जो सबसे प्रमुख देवता होते हैं वो कौन से देवता होते हैं? देवता होते हैं सिंह बोंगा। देवता का नाम है सिंह बोंगा, ये सबसे प्रमुख देवता होते हैं। और एक और देवता होते हैं दोस्तों, ये होते हैं ठाकुर देव, ये इनके देवता होते हैं जिनके ये पूजा पूजा पाठ कराते हैं। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि मांझी अगर अनुपस्थित है और इसके जगह पे फिर कौन काम करता है, तो इसको कहते हैं प्रमाणिक। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जेपीएससी की तैयारी में संथाल जनजाति के मांझी परगना शासन व्यवस्था आप लोगों को पढ़ना है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था मैं आप लोगों को करा दूंगी। फिलहाल आप लोग ये संथाल जनजाति वाला ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लासेज अच्छा लगा होगा। और कंटिन्यूटी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लासेज में कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके बारे में भी आप मुझे जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग कुछ और भी विशेष बातों को जानेंगे, अलग जिला के बारे में भी जानेंगे और जनजाति के बारे में
प्रमुख विभूति के बारे में, क्योंकि तीसरा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक था हम लोगों का जिला रांची, दूसरा टॉपिक था संथाल, और तीसरा टॉपिक प्रमुख व्यक्तित्व का है। तो प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।